अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा रॉ मटेरियल अपने पुराने क्लाइंट से ही मंगाया। जी जी, वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। राधा, तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे क्या घूम रही हो? ग्रीन टी रख दो ना टेबल पे, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट क्लाइंट का कॉल है राधा, मुझे 2 मिनट दो। हेलो जी, चलिए मैं आपको कल डिटेल्स मेल करता हूँ। ओके बाय। प्रथम सर वो एक्सक्यूज मी। जी मिश्रा जी, क्या हुआ, बोलिए। प्रथम सर कितने मेहनती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इनके पास। हमें तो बस इन्हें थैंक यू बोलना था, लेकिन उतना सुनने का भी टाइम नहीं है इनके पास। खैर, ये ग्रीन टी ठंडी हो गई है, हम जाके किसी और से गर्म करवा के लाते हैं। मिश्रा जी, इतना अर्जेंट मैटर नहीं था, ये आप खुद हैंडल कर सकते हैं। राधा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी, वो मैं थोड़ा। नहीं प्रथम सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? काम में व्यस्त होना तो अच्छी बात होती है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। अरे तुम्हें जो बोलना बोलो ना, मैं भी फ्री हूँ। प्रथम सर थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू वो चाबी ढूंढने के लिए। थैंक यू हम पे इतना यकीन करने के लिए कि हमारे मन में कोई जलन नहीं है। और प्रथम सर थैंक यू इसलिए भी कि बस राधा, तुम जानती हो मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करता। और आज तुम सच्ची थी, तो इससे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन 1 मिनट, तुम्हें थैंक यू के अलावा कुछ और तो नहीं कहना? तो मैं फिर ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ। जी मिस्टर मिश्रा। प्रथम सर, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब पति अपनी पत्नी पर विश्वास करके उसके मान सम्मान के लिए खड़ा होता है, तो वो पत्नी सबसे खुश नसीब पत्नी बन जाती है। थैंक यू हमें इतना खुश नसीब बनाने के लिए। तुम दोनों मेरे आधी उम्र के हो, जरा सा हाथ चलाने में सांसें फूलने लगती है तुम दोनों की। है ओमकार बेटा। हाँ माँ। अरे ये पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने देसी घी की ताकत को। कुरियर कोई है? मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाओ। थैंक यू। वेलकम। किसका कोरियर है प्रसाद? पापा, वो हमने निहारिका के साथ मिस्टर गरेवाल का जो नया वेंचर स्टार्ट किया है, उसी की लॉन्च पार्टी का इनवाइट है। अरे वाह, एक बार दिखा जरा। इसमें तो सिर्फ तेरा नाम लिखा है। हाँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए। प्रथम, आई नो ये मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, मगर इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत तेरी लगी है, सो आई थिंक तुझे ही जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। जी भैया। With immense pleasure and warm regards,
Mr. Garewal extend a special invitation to Pratham Mittal and business partner. Business partner शनि निहारिका. इसका मतलब निहारिका भी मेरे साथ इस पार्टी में जाएगी. एक काम करता हूँ, पहले ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर निहारिका को बता दूंगा. सेलिब्रेशन इनविटेशन. अरे वाह, ये तो बिना मेहनत के ही निहारिका के हाथ लड्डू लग गया. इस सुनहरे मौके पे 4 चांद तो तब लगेंगे जब ये मौका निहारिका के लिए मजा और राधिया के लिए सजा बन जाए. भगवान, अरे अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? ऐसा लगता है किसी रोड रोलर से टकरा गए. सॉरी दादी, वो कंबल की वजह से हम आपको देख ही नहीं पाए. दादी दादी क्या कर रही है? दादी हमारे पर कंबल क्यों डाल रही? दादी दादी ये दादी अचानक से कहाँ चली गई? बुलबुल बेटा. हाँ बड़ी दादी. तेरे पास वो रबर है ना जिससे इंक मिट जाती है? बड़ी दादी मैजिक इरेजर. हाँ वही वही. दो जरा हमको, दो, हमको काम है बेटा. देता दूंगी बड़ी दादी, पर मुझे क्या मिलेगा? अपनी बड़ी दादी से सौदा करेगी. हाँ, आप आइसक्रीम खिलाओगे तो मैं इरेजर दूंगी. हम तुझे 2 आइसक्रीम खिलाएंगे. थैंक यू. वेलकम. बुलबुल बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है. आई मम्मी. जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ. आप देखो हम इस कार्ड के साथ क्या करते हैं. तुम हो? हम तो डर ही गए थे. क्यों? ऐसा क्या कर रही थी आप जो डर गई? और ये क्या है? ये तो प्रथम को इनविटेशन कार्ड मिला है जिसमें लिखा है कि प्रथम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जा सकता है. इसका मतलब प्रथम के साथ मैं जाऊंगी. लेकिन आप इस कार्ड के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही हैं? हम इसमें बिजनेस पार्टनर की जगह लाइफ पार्टनर लिखना चाहते थे. क्या? इसका मतलब आप मेरे साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रही है. आप हार मान चुकी है और उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है. तभी तो इतना अच्छा मौका आप मुझसे छीन के उस राधिया को दे रही है, उसे प्रथम के साथ भेज रही है. जब भगवान के यहाँ अकल बट रही थी तब तुम क्या ठग्गू के लड्डू खा रही थी? हम तुम्हारी तरह कछुए की चाल नहीं चलते. घोड़े की रफ्तार से दौड़ने का जज्बा रखते हैं और वैसे ही दिमाग भी चलाते हैं. मतलब ये कि प्रथम ने ये कार्ड पढ़ लिया है. अब वो तुमको मैसेज जरूर करेगा. फिर देखना तुम हमारा क्या मास्टर प्लान है. दादी आप ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद कीजिए और प्लान क्या है वो साफ साफ बताइए ना. बस यूं समझ लो कि राधिया को ये बताने का वक्त आ गया है कि उसका पति अब भी अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है. सोचो, जब एक पत्नी को ये मालूम पड़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी. शर्मसार होके खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी. पक्का? 100%. बस अब इस कार्ड को उस फूल गोभी को पढ़वाना है.
फिर देखना तुम इस कार्ड का कमाल। प्रथम सर, ये आपकी हाँ, लाओ दो। अब क्या हो रहा था? इधर आइए। आइए आइए आइए। हंस क्यों रही हो जाता है कभी कभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हंसी की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा रुमाल क्या है? प्रथम सर, आप भी अपने कमरे को इतना फैला कर रखते हैं ना कि हमें भी नहीं पता आपका रुमाल कहाँ है। अब इसे साफ कैसे करूं? अब एक सेकंड। राधा, इम्पोर्टेंट कॉल है। थैंक यू। ये कैसी आवाज थी? इसमें तो प्रथम सर का नाम लिखा हुआ है और ऑफिस का है। वो तो अभी ऑफिस के लिए निकल के, पता नहीं उन्होंने देखा भी है या नहीं। कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। जल्दी से जाके प्रथम सर को दिखा के आते हैं। जल्दी चलो बुलबुल, सारी बुक्स रख ली ना, वाटर बॉटल। अरे क्या राधिया, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है तुम्हारी? सॉरी भाभी, लेकिन अच्छा हुआ भाभी आप हमें यहीं पे मिल गई। ये देखिए ना, प्रथम सर के नाम की कोई चिट्ठी आई है। हमें जानना था इसमें क्या लिखा है, कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। देखिए। क्या राधिया, इस मीटिंग के लिए तो एमजी गए थे, लेकिन इनवाइट सिर्फ प्रथम को आया। एमजी को आता तो मैं भी जाती। क्या हुआ भाभी, क्या लिखा है इसमें? ये आज रात के डिनर पार्टी का इनवाइट है, जिसमें प्रथम और उसके लाइफ पार्टनर यानी तुम्हें बुलाया गया है। पर प्रथम सर ने तो हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। कहीं भूल तो नहीं गए? हम ना उनसे पूछ कर आते हैं, शायद अभी भी बाहर ही होंगे वो। भाभी हम आते हैं। प्रथम सर रुकिए, प्रथम सर रुकिए। क्या हुआ राधा? प्रथम सर सॉरी, हम ऐसे आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, पर ये इनविटेशन दिखाने के लिए आए थे। ये इनवाइट तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, अरे invitation प्रथम, देख- अरे बेटा सुनो, ये राधिया को छोड़ो, लो हमारा एक जरूरी काम कर दो। देखो ये हमारा चश्मा टूट गया, इसको बनवा लो। ये राधिया ने मंदिर में तोड़ा था, वही चश्मा है। अब इससे पहले कि इस चश्मे का भी सत्यानाश कर दे, तुम इसको बनवा के ले आओ जरा। जी दादी, मैं ले आऊंगा। राधा, तुम कुछ कह रही थी? वो अरे राधिया, अरे बाकी समय कम पड़ता है क्या बातें करने के लिए, जो यहाँ भी बातें करने लगी। नहीं दादी, हम तो बस ये इनवाइट के बारे में पूछ रहे थे। राधा, ये इनवाइट मैंने देख लिया है। मुझे भी पता है कि 6 बजे निकलना है। अभी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। पार्टी में 6 बजे तो जाना है, पर प्रथम सर ने ये तो बताया नहीं कि हमें उनके साथ जाना भी है या नहीं। शुक्र है बात बढ़ने से पहले ही हमने संभाल ली, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। एक बात को 4 बार तो पूछती ही है, इसे रोकना होगा। ए राधिया, हाँ? अरे अब यहाँ क्या खड़ी हो? खाना तो तुम बना नहीं सकती, कम से कम नींबू पानी पिला दो। जी। रजनी। जी माँ जी। सुनो, हमारी पंडित जी से बात हुई है, वो आज शाम को 6:30 बजे ना राधिया को मंदिर भेज देना। मंदिर? हाँ, शाम को आज खास संध्या आरती है। इसमें अगर घर की बहू सम्मिलित होती है तो कहते घर में सुख समृद्धि आती है। तो राधिया को भेज के आरती का प्रसाद मंगा लेंगे और ये कपड़े भी दे आएगी पंडित जी को। ये लो। कमाल है, माँ जी पहली बार खुद से राधिया को बहू मानकर काम बता रही है, उसे मंदिर भेज रही है, जिम्मेदारी दे रही है। अरे कहाँ खो गई?
ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों घूर रही हो हमें? देखो रजनी, तुम भी तो हमें पसंद नहीं थी ना, लेकिन तुम्हें अपनाया ना हमने, ऐसे ही राधिया को भी झेल लेंगे। ठीक है माँ जी, हम बोल देंगे राधिया को। देखो याद से बोल देना, भूलना नहीं। जी। क्या करें, उस इनवाइट में तो लाइफ पार्टनर लिखा था। हम तैयार हो या नहीं? एक काम करते हैं, प्रथम सर को फोन करके पूछ लेते हैं। अभी तक तो वो ऑफिस भी पहुंच गए होंगे। राधिया। जी माँ। बेटा वो माँ जी ने शाम को तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहा है। माँ शायद शाम को हमें ना प्रथम सर के साथ एक ऑफिस पार्टी में जाना है। पक्का नहीं है, पर हम आपको उनसे पूछकर बताते हैं। जी माँ भी ना मुझे 5 साल की बच्ची समझती है, कभी ये चोरी कर लो कभी वो चोरी कर लो। इस बार ना इस काम की ऐसी कीमत वसूलूंगी ना, माँ का वो पुश्तैनी हार में लेके रहोगी। अच्छा ऑफिस पार्टी है, अब तो ठीक है, हम माँ जी से बात कर लेंगे। तुम मंदिर फिर किसी दिन चली जाना। नहीं माँ, दादी ने पहली बार हमें कोई जिम्मेदारी दी है, हम मंदिर ही चले जाएंगे। नहीं राधिया, ये ऑफिस की पार्टी ना सिर्फ पार्टी नहीं होती, एक दूसरे के करीब आने का जरिया होता है। तुम दोनों साथ में वक्त बिताओगे, लोगों की नजरों में आओगे, तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत बनेगा। हम माँ जी से बात करते हैं। हमारा फोन कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था। हमारा फोन हमारे हाथ में ही था या फिर हमारा वहम था? एक बार कमरे में जाकर देखते हैं। जी नाराज तो होंगी, पर क्या करें, राधिया और प्रथम का इस पार्टी में साथ जाना भी जरूरी है। पार्ट के बीच में डिस्टर्ब किया ना तो मेरी वजह गुस्सा हो जाएंगी। क्या करें? पार्ट खत्म होने के बाद बता देंगे हम। हाय दादी। प्रथम बेटा, हमारे चश्मे के चक्कर में वो राधिया अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? पार्टी के लिए तो जाना ही है और मंदिर भी रास्ते में ही पड़ता है। हाँ दादी, आप राधिया को बोलिएगा कि वो रेडी रहे। ठीक है, तो हम उसे तैयार रहने को बोल देते हैं। जी दादी। माँ, ये रहा राधिया का फोन, आपने मंगाया था ना। माँ बताओ ना, इससे क्या करने वाली हो? तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये लो। माँ मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, तो इसके बदले इनाम तो चाहिए। वो तुझमें और बुलबुल में कोई फर्क नहीं है, हर बात में सौदेबाजी करती है। बाद में देखेंगे, अभी जाओ तुम यहाँ से। ठीक है ठीक है। ओह गॉड, मैं निहारिका को बोलना ही भूल गया कि पार्टी के लिए रेडी रहे। एक काम करता हूँ, उसे मैसेज कर देता हूँ। तुम भी ना प्रथम मैसेज कर रहे हो। आज मैं अपने प्रथम के लिए ऐसे तैयार होंगी कि वो मुझे देखता ही रह जाएगा। हमारा फोन तो कमरे में भी नहीं है, कहाँ रख दिया हमने? और प्रथम सर को फोन करके पार्टी के बारे में कैसे पूछे?
एक काम करते हैं, लैंडलाइन से अपने ही फोन पे फोन करते हैं। और हमारा फोन तो यहाँ रखा है, जब हमने पहले देखा था तब तो यहाँ पे नहीं था। आज की शाम मेरे और मेरे प्रथम के नाम। Cheers. ओह गॉड, आज मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे काम करने ही नहीं देंगे। बार बार फोन बजे ही जा रहा है। हेलो, हाँ राधिया बोलो। प्रथम सर, वो आज आपको पार्टी में जाना है ना, तो हम भी तैयार हो जाए। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम जाते से उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? हाँ राधिया, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आते आते लेते हुए जाऊँगा। और सुनो, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। आज हम पहली बार प्रथम सर के साथ पार्टी में जाएंगे। आज तो बहुत अच्छे से तैयार होंगे हम। राध्या, आज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि प्रथम की नजरों में तुम्हारी क्या औकात है। ये राधिया मंदिर जाने के लिए इतना क्यों तैयार होकर आई है? प्रथम सर, आपकी जैकेट। ये मैं क्या कर रहा था? थैंक यू राधिया। प्रथम सर, प्रथम मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही है। निहारिका मैम भी पार्टी में चलेंगी या फिर प्रथम सर इन्हें कहीं रास्ते में छोड़ेंगे? लेट्स गो। आई एम सॉरी राध्या, लेकिन क्या है ना, पीछे बैठने से मुझे चक्कर आने लगता है। तुम्हें तो पता है ना प्रथम, मैं पहले भी आगे ही बैठती थी। लेकिन निहारिका थोड़ी दूरी तो। राध्या, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बस थोड़ी देर की ही बात है। शायद इनको कहीं पास में ही उतरना है। ठीक है, आप आगे बैठ जाइए, हम पीछे बैठ जाते हैं। थैंक यू। प्रथम, शायद ये सीट बेल्ट अटक गई है, देखो ना।
निहारिका, तुम सीट बेल्ट के ऊपर बैठी हुई हो तो कैसे निकलेगी? उठो। हाँ सॉरी। अब लग जाएगी। राध्या, मंदिर आ गया, आप उतरो। मंदिर? हाँ, दर्शन नहीं करना है? दादी ने तो कहा था। लगता है दादी ने प्रथम सर को भी कहा है मंदिर में रुककर दर्शन करने के लिए। हाँ हाँ प्रथम सर, हम उतरते हैं। प्रथम, कहीं पीछे खड़ा ट्रक हमारे सामने ना आ जाए। चलो जल्दी, काफी गाड़ियां आ रही है और कहीं मिस्टर गिरेबाल नाराज ना हो जाए। लेट हो रहे हम, चलो। ये प्रथम सर क्यों नहीं उतरे? प्रथम सर वहाँ कहाँ जा रहे? पार्किंग दूसरी तरफ है। प्रथम सर! प्रथम सर! प्रथम सर ने ऐसा क्यों किया? हमें यहाँ पे छोड़ के वो निहारिका मैम के साथ क्यों चले गए? क्या हमसे कोई गलती हुई है? एक काम करते, प्रथम सर को फोन करते। फोन? हे भगवान, हमारा फोन, हमारा पर्स सब तो गाड़ी के अंदर है। क्या करें? घर चले जाते हैं। आज तो यहाँ पे कोई टैक्सी ऑटो कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे तो मंदिर के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है। भैया सुनिए। हाँ जी। भैया, हमेशा तो यहाँ पे ऑटो और टैक्सी की लाइन लगी रहती है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सीएनजी के पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से सारी स्टेशंस पर सीएनजी नहीं मिल रही है। उसकी वजह से ऑटो रिक्शा और टैक्सी यहाँ पर नहीं है। वाह दादी, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब राधे अपनी औकात समझेगी और अपनी फूटी किस्मत पे रोएगी और प्रथम के साथ मैं पार्टी एंजॉय करूंगी। एक बार राध्या को फोन करके पूछ लेते हैं, तुम लोग बराबर पहुंचे कि नहीं। निहारिका, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? नहीं तो? तुम्हें फोन वाइब्रेट होने की आवाज नहीं आ रही? मेरे फोन में तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? निहारिका, एक बार पीछे चेक करना। हाँ। प्रथम, पीछे तो कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? प्रथम, आगे स्पीड ब्रेकर है, देखो। राधे ने तो फोन ही नहीं उठाया, शायद पार्टी में ही बिजी होंगे। हम कब से चल रहे हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है और घर भी अभी बहुत दूर है, पर हमें हिम्मत करके खुद ही घर जाना होगा, तो कोई रास्ता नहीं है। ये आज रात के डिनर पार्टी का इनवाइट है, जिसमें प्रथम और उसके लाइफ पार्टनर यानी तुम्हें बुलाया गया।
प्रथम सर, वो आज आपको पार्टी में जाना है ना, तो हम भी तैयार हो जाए? हाँ राधिका, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आते आते लेते ही जाऊंगा। ऐसी क्या गलती हुई थी हमसे जो प्रथम सर हमें यहाँ पे अकेला छोड़कर चले गए? कहीं उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? पर उन्होंने ही तो कहा था कि हम तैयार रहे, वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं? अब हमें सुनसान सड़क पर कैसे इससे पीछा छुड़ाए? निहारिका, मुझे फिर से आवाज आ रही है। प्रथम, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो दादी। सब कुछ कैसा रहा निहारिका? प्लान कामयाब हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, हम पहुंच गए हैं पार्टी में। और वो राधिया? हाँ दादी, हमने राधिया को मंदिर में छोड़ दिया है। अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है बेटा, दोनों लोग एंजॉय करो। माँ जी, अरे बाप रे, ओहो माँ जी, आप अरे नाच क्यों रही हैं? हैं? क्या हम तुम्हें नाचते नजर आ रहे हैं? यहाँ हमारा पैर शून्य पड़ गया, झंझना रहा है, उसको हम ठीक करने में लगे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम किसको फोन कर रही थी? माँ जी, राधिया को। कब से फोन लगा रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रही है। पता भी नहीं दोनों पार्टी में पहुंचे या नहीं। अरे रहने दो, अभी अभी हमारी बात हुई है, ठीक है वो लोग अच्छे से पहुंच गए। अब पार्टी में व्यस्त होंगे, तुम क्यों घड़ी घड़ी फोन करके परेशान कर रही हो? जाओ हमारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आओ। अभी लाते। बस अब तो राधिया के आने का इंतजार है। अरे भगवान का, ये बस एक शराबी था, लेकिन हमारा ऐसे गहने पहन के जाना भी सुरक्षित नहीं है। प्रथम से आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इनवाइट में लाइफ पार्टनर लिखा था, तो आप हमारी जगह निहारिका मैम को लेकर क्यों चले गए? क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? निहारिका, ये क्या कर रही हो? हाथ ही तो पकड़ रही हूँ। एंड बाय द वे, वी आर पार्टनर्स। यस, बिजनेस पार्टनर। ऐसे हाथ पाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। हेलो मिस्टर प्रथम एंड मिस निहारिका। हेलो। आप तो गेस्ट की तरह इतनी देर से आए, भूल गए क्या? आप भी इस वेंचर का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। कम, जॉइन द पार्टी। थैंक यू।
प्रथम, वो देखो मिस सेन, ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। चलो हम जाके मिलते हैं, चलो। चलो चलते हैं। प्रथम, क्या हुआ? मेरी इयररिंग गिर गई। प्रथम हेल्प करो ना प्लीज। निहारिका, आगे पीछे कितने लोग हैं, वॉशरूम जाके पहन लो ना। अरे एक छोटी सी हेल्प तो मांग रही हूँ ना प्रथम। लाइए मैम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, प्लीज। माफ करना राधिया, हमने तुम्हें देखा ही नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? रजनी तो बता रही थी कि तुम प्रथम के साथ पार्टी में गई थी। लो, पति के साथ मौज करने का इतना अच्छा मौका मिला तो तुमने हमारी मंदिर जाने की दी हुई जिम्मेदारी को दरकिनार कर दिया। और ये क्या हाल बना रखा है? पार्टी में डांस वांस ज्यादा कर लिया था क्या? और प्रथम कहाँ है, हैं? Now, ladies and gentlemen, it's time for some soft music. कॉलेज में हमने एक बार इस गाने पे डांस किया था, सबने कितनी तारीफ की थी। मैं इस ब्यूटीफुल और स्टनिंग कपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आए और डांस करें। वैसे आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स कम लाइफ पार्टनर ज्यादा लगते हो। एक रिक्वेस्ट, एक सॉन्ग प्ले करना है और वो सॉन्ग जब भी बजेगा स्पॉटलाइट मेरे और मेरे पार्टनर पे आनी चाहिए। ओके? ओके, श्योर। थैंक यू। लेकिन हम बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। ओ कम ऑन, पार्टनर्स तो हो ना, इसी नाते एक डांस तो बनता है। कम ऑन। यस यस यस। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे नाचना नहीं आता। कम ऑन प्रथम, इतना ओल्ड फैशन क्यों बिहेव कर रहे हो? डांस ही तो करना है ना, एटलीस्ट हमारे पुराने दिन और इस नई बिजनेस फ्रेंडशिप के नाते प्लीज। हाँ, एक डांस तो इस पार्टी में बनता ही है। अंधे हो क्या? पूरा ड्रिंक गिरा दिया मुझ पे। सॉरी मैडम, लेकिन आप ही अचानक से। ब्लडी फूल, वेटर रोक के मुझसे सामान लड़ा रहे हो। निहारिका, क्या हो गया तुम्हें? वो सॉरी बोल रहा है ना? सॉरी मैडम, गलती से हो गई। इट्स ओके, आप उठा के जाइए। प्रथम, मैं 2 मिनट में फ्रेश अप होके आती हूँ, प्लीज। अरे राधिया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ऐसी बुद्ध बन के क्यों खड़ी हो? प्रथम कहाँ है? कहाँ छोड़ाई उसे? तभी हम नहीं, वो हमें छोड़ गए। है? मतलब? अरे क्या है? 2 शब्द मुंह से निकालती हो फिर बुद्ध बन के खड़ी हो जाती हो। और तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी से नहीं किसी मातम से आ रही हो। अब समझ में आया हमको, जरूर कुछ तुमने उटपटांग हरकत की होगी जिसकी वजह से प्रथम तुमको बीच पार्टी में से घर छोड़ गया। हम पार्टी में पहुंचे ही नहीं। प्रथम सर हमें छोड़ के निहारिका मैम को अपने साथ ले गए, हमें मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया। क्या बकवास कर रही हो? भाई हमने तो सुना था निमंत्रण के ऊपर तो साफ साफ लाइफ पार्टनर लिखा था ना, तो फिर वो तुम्हें छोड़कर निहारिका को क्यों ले गया?
शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें या उसे? जब निमंत्रण पर साफ साफ लाइफ पार्टनर लिखा था तो गलतफहमी कहां से आ गई? चलो, तुम्हें तो 2 अक्षर का ज्ञान नहीं, तुम नहीं समझी, लेकिन प्रथम, अरे प्रथम तो इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार है, फिर उससे कैसे गलतफहमी हो सकती है? नहीं भाई, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रथम ने लाइफ पार्टनर के नाम पे तुम्हारी जगह निहारिका का नाम लिखा है। पता नहीं राधे घर पहुंची या नहीं, एक बार उसे कॉल करके पूछ ले। प्रथम, नाउ लेट्स डांस। हाँ, डांस कर दे। चलो। निहारिका, आगे पीछे देखो, लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया प्रथम? 2 मिनट के लिए प्लीज। निहारिका, चलो ना। निहारिका, वो देखो मिस्टर मिश्रा आए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूं। लेकिन प्रथम, रुको। अच्छा, एक बात बताओ, पार्टी में जाने के लिए तुमने प्रथम से पूछा था या खुद ही तैयार होकर चल दी थी? क्योंकि भाई देखो, हमारा प्रथम तो ऐसा नहीं कर सकता। दादी, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने ही कहा था कि हम तैयार हैं, वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। फिर वो मंदिर के बाहर हमें छोड़कर चले गए। अरे तो फिर तुमने उसी समय फोन करके क्यों नहीं पूछा उसे? दादी, वो हमारा फोन गाड़ी में ही रह गया था। लो, हद करती हो तुम भी, लेकिन फिर भी प्रथम को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, गलत बात है। पर एक बात है, इसकी कोई तो वजह होगी, कहीं उसका अतीत तो नहीं? अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।